वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सिंध यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म्स को किस तरह से फिल कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें। इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल बारीक से बारीक चीज़ भी बताऊँगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली गूगल पे आना है और सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो एडमिशन 2023 लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दो तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, लॉगिन और न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिलहाल हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम जब आगे चलेंगे तो हम देख लेंगे। अब इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह से क्राइटेरिया आ जाता है, जिसके अंदर आपके पास CNIC और बेफॉर्म नंबर, जिसका CNIC नहीं बना वो बेफॉर्म नंबर ले सकता है, वरना CNIC आप नंबर इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसके बाद ये आपको एक और चीज़ कह रहा है कि विदाउट डेशेस, यानी कि आप 5 नंबर्स के बाद हमारे पास डेश जो आता है, आपने वो डेश यहाँ पे नहीं देना, ठीक है, वरना ये आपका नहीं माना जाएगा, बल्कि वो काउंट ही नहीं होगा, वो लिखा ही नहीं जाएगा। और ये आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे फ़ौरन एक ऑप्शन आ गया, क्योंकि मैं टाइप कर रही थी तो वो टाइप ही नहीं हुआ। उसके बाद सेम आपने क्या करना है, वो जो आप CNIC नंबर यहाँ दे रहे हैं वही आप चीज़ को रिटाइप करेंगे, CNIC नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपने देनी है आपकी ईमेल, जीमेल जिसको कहा जाता है। उसके बाद जो आप जीमेल वो वाली दीजिएगा जो आप यूज़ करते हो। उसके बाद आप जैसे ही जीमेल देंगे, आपके पास वेरिफिकेशन का कोड ये आपको दे देगा, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख भी रही होगी। और जो वेरिफिकेशन का कोड आ जाएगा वो यहाँ पे जाके सबमिट हो जाएगा, जहाँ लिखा हुआ है ईमेल वेरिफिकेशन कोड। जो ईमेल पे आएगा वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। अब यहाँ पे आपको ईमेल वेरिफिकेशन कोड इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है मोबाइल नंबर का, आपकी जो यूज़ के अंदर आता हो। मैं बार बार कह रही हूँ, जो चीज़ें यानी कि ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, जो चीज़ें आपके यूज़ के अंदर आती हों आपने वही चीज़ देनी है। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, यानी कि वो चीज़ें आपने लिखनी है जो आपके सर्टिफिकेट वगैरह में लिखी हुई हो। आपका NIC के अंदर जो नाम हो, फादर नेम हो, सर नेम हो, आपने वही चीज़ें टाइप करनी है, ठीक है। सर नेम यानी कि जो कास्ट होती है आपकी वो करनी है। चूज़ यानी कि आप जेंडर आपका क्या है, मेल है या फिर फीमेल है। उसके बाद कंट्री आ जाता है, कंट्री आपका पाकिस्तान ही है। अगर आप अदर कंट्री से हैं तो फिर आप अदर कंट्री लिख दीजिएगा, वैसे ज़्यादातर पाकिस्तान से ही होते हैं। डोमिसाइल के अंदर आपका डोमिसाइल कहाँ का बना हुआ है आप वो टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंध ले रही हूँ, आपका जो सा हो आप वो ले सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो किसी की कोई डिस्ट्रिक्ट होती है, किसी की कोई होती है, तो यहाँ मैं हैदराबाद ले लूँगी। और आपके जो हो अच्छी तरीके से देख के आपके डोमिसाइल वगैरह पे क्या लिखा हुआ है, आपके CNIC पे क्या लिखा हुआ है, आपने वही करना है, वरना बाद में आगे जाके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है। वो पासवर्ड आपको याद भी होना चाहिए, आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जो पासवर्ड है वो भी आपके आगे काम आएगा। वो जब हम आगे की तरफ चलेंगे ना तो आप देख लीजिएगा किस तरह से हमारा काम आएगा। और जो पासवर्ड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपने रिटाइप करना है पासवर्ड। इसके बाद ये कुछ तस्वीरें दी हुई हैं, जो कि कोई लेफ्ट साइड की पोज दे रहा है, कोई राइट साइड की दे रहा है। तो आपने बिल्कुल सामने देख के या तो वाइट बैकग्राउंड या फिर ब्लू बैकग्राउंड की जो इमेजेस होती हैं वो यहाँ पे आपने प्रोफाइल इमेज में डालनी है, चूज़ फाइल करके। इसके अंदर ये है कि आपकी जो पिक्चर है वो 100 KB की हो, इससे ज़्यादा की ना हो, वरना फिर ये एक्सेप्ट नहीं करता। देन आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रजिस्टर हो जाएगा और आपके पास मैसेज आ जाएगा रजिस्टर का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो गई है। मैंने पहले से कर दी थी, अगर मैं नहीं करती तो मैं आपको वो वीडियो भी दिखा देती। और यहाँ पे अब हम क्या करना है, अब हमने लॉगिन पे क्लिक करना है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि आपको पासवर्ड याद होना चाहिए, तो वो जो पासवर्ड है वो हमारा यहाँ पे काम आने वाला है। यहाँ पे आपको 2 नंबर मिलते हैं, CNIC और पासवर्ड नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपने CNIC पे क्लिक करना है। CNIC पे क्लिक करने के बाद आपने अपना CNIC डाल देना है, और यहाँ पे आपने वही पासवर्ड डालना है जो आपने वहाँ पे दिया था रजिस्टर के अंदर। और यहाँ आप पासवर्ड डालेंगे, क्योंकि मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ही पासवर्ड डाला है। इसके बाद आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएंगे, और यहाँ ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। और यहाँ आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें आपके पास डाउनलोड चालान। अब जो चालान वाला जो ऑप्शन है वो मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि अभी हम चालान वाले पे क्लिक करने वाले हैं और बाकी चीज़ें पेंडिंग पे हैं, क्योंकि जो वेबसाइट होती है उसमें बहुत रश होता है, बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ले रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ें पेंडिंग पे चली जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट हो जाती हैं। आपने क्या करना है, आपने चालान को कोई बैंक हो उससे आपने फिल करना है। इसकी फ़ीस आई थिंक 3000 है, और ये आपने 3000 पे करना है। उसके बाद आपने चालान को यहाँ पे सबमिट भी करना है, तो आपने चालान पहले ही भर लेना है।
और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, तो आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन आता है, इसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन है और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपके पास फुल नेम आ जाता है, फादर नेम आ जाता है, सन नेम यानी कि आपकी जो कास्ट होती है, रिलीजन मालूम करता है, आपका ब्लड ग्रुप मालूम कर रहा है, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ मालूम कर रहा है, SNIC नंबर और SNIC की एक्सपायरी डेट भी मालूम कर रहा है ये। उसके बाद आपका यहाँ पे मोबाइल का कोड मालूम करता है, मोबाइल नंबर मालूम कर रहा है, फ़ोन नंबर मालूम कर रहा है, इस तरह से ये ऑप्शन देगा। उसके बाद आपके गार्डियन नेम यानी कि आपके कौन हैं, तो और उनका आपसे क्या रिलेशन है वो भी बताना है। और यहाँ फिर आपकी जो तस्वीर होगी वो खुद ही आ जाएगी, क्योंकि आपने रजिस्टर में पहले ही इस तस्वीर को दे दिया है। अब यहाँ पे आपके पास वही ऑप्शन आ जाता है टिक का, यानी कि आपने सही तरह से भरा है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जो NIC है उसका फ्रंट एंड, बैक एंड और डोमिसाइल का सर्टिफिकेट और PRC फॉर्म C जैसे कहा जाता है वो यहाँ मांग रहा है। आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देनी है, उसके बाद वही आपने नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपने अपनी चालान की डिटेल्स देनी है, जो कि मैंने आपको कहा था कि चालान आपने पहले ही फिल कर लेना है। उसके बाद उसकी डेट और चालान नंबर वगैरह यहाँ आपने फिल कर देना है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट करते हैं और ओके करते हैं तो आपके पास ये मैसेज आ जाता है, डियर कैंडिडेट, यू विल हैव टू एड योर क्वालिफिकेशन आफ्टर प्रिंटेड टेस्ट, यू विल बी नोटिफाइड थ्रू ईमेल, कीप विजिटिंग योर ईमेल अकाउंट इन ई-पोर्टल अकाउंट डैशबोर्ड फॉर फर्दर प्रोसेस रिगार्डिंग एडमिशन 24। आपने यहाँ ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको 4 तरह के ऑप्शंस खाली बचते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे पेंडिंग पे है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी फिनिश हो जाएंगी, तो आपने टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आई होप आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रही होगी आपके लिए। तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें। और इससे रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका आपको रिस्पॉन्स दूँगी इंशाल्लाह।